तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो आई होप अच्छे होंगे। तो हाँ यार, वैसे तो हम अच्छे नहीं हैं। हमारे जो भाई हैं प्रो राइडर 1000, उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब उसमें आमिर माजिद क्या बोल रहा है और बाकी बंदे क्या बोल रहे हैं, वो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी दिखाऊंगा कि क्या है। आप डिसाइड करो कि कौन सही है कौन गलत है। अगर तुम किसी के मरने पर अपने चैनल को दोबारा सही करने का सोच रहे हो, और वो भी देखो, उसको इतना पता था, देखिए उसको मरे हुए 4 घंटे भी नहीं हुए, ठीक है। और अगस्त के पापा ने मुझे एक शॉट भेजी जिसमें इस कार्तिक कस्टम ने मजाक बना रखा है बिल्कुल भाई का। वो मतलब उसका कहना ये था कि ये तो ऐसा था ही, इसके साथ ऐसा ही होना था। यार जो ये कार्तिक कस्टमर है ना, उसने प्रो राइडर भाई के लिए बहुत ही अशब्द बोले, बुरा बोला है कि इसके साथ ऐसा ही होना था। यार क्या बनते हैं वाले से तो ये सुनने को मिला है, जो टोल पर आगे गया था, जिसने बताई थी चीज़ें, कि उसने ये बताया कि 2 बाइक्स थी, एक वाइट कलर की एक ग्रीन कलर की, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, सिर्फ 100 की स्पीड पे थी, जो कि हाईवे पे ही स्पीड लिमिट आपकी 120 के ऊपर है, शायद 120 है, तो मतलब स्पीड लिमिट के अंदर थी। ट्रक वाले ने साफ साफ बताया। उसके बाद उस ट्रक वाले ने बोला कि आपस में दोनों को कुछ हुआ एंड ग्रीन वाली बाइक का बैलेंस बिगड़ा। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है गाइस कि ये चीज़ सच है, पर शायद पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस उसका बिगड़ा है तो जो भैया का हेलमेट टूटा है वो कम से कम, सच बता रहा हूँ, 20 से 30 टन वज़न पड़ेगा तभी इतना महंगा हेलमेट टूटता है गाइस। वो किसी नॉर्मल चीज़ से नहीं टूट सकता। भैया की बॉडी पर और कहीं भी कोई भी चोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट टूटा है, उसकी वजह से सिर्फ दब गया था ये वाला एरिया पूरा अंदर को, सिर्फ ये हुआ है। भी आदमी पर वो कैमरा है, हमें आपसे कैमरा नहीं चाहिए, हमें आपको आगे नहीं लाना, हमें कुछ भी आपको चोर नहीं ठहराना, कुछ नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। उनके पापा की बस ये रिक्वेस्ट है कि आप फेक आईडी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आप कैसे भी करके वो क्लिप हमारे तक भेज दो, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि उसको किसने टक्कर मारी। पूरा मैटर सुनो मेरी। अभी हारिस से और सूरज वर्मा से पूरा 8 घंटे बात हुई है। तो बात ऐसी थी कि भाई ये सुबह राइड पे गए थे और जेवर तक गए थे। जेवर के बाद आमिर माजिद और इसकी प्रो राइडर की थी कि आगरा जा रहे, 300 बाइक लगानी आगे। तो क्या हुआ, सूरज वर्मा को वापस निकलना था, तो इसी चक्कर में सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर कहते हैं कि भाई हम वापस जा रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। तो इस चक्कर में आमिर माजिद गुस्सा हो गया कि भाई तुम साथ नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो कह रहे कोई नहीं, ये जेवर से यूटर्न लेके ये आ गए नोएडा में आके नोएडा इसके सूरज वर्मा के फ्लैट पे आके बैठ गए। तो 1 घंटे बाद कॉल आता है, इसका अननोन नंबर से कॉल आता है हारिस के फ़ोन पे कि भाई आमिर, इसका किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसका फ़ोन है ये। इतने में फिर भाई इन्होंने फ़ोन किया तो आमिर माजिद को कॉल किया कि भाई क्या सीन हो गया, क्या हो गया। आमिर माजिद कहता है भाई पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हो गया उसका। मतलब आमिर माजिद को पता ही नहीं है कि वो साथ में 2 बंदे राइड कर रहे हैं जेवर पे, उसको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया उस चीज़ का। तो वो कहता भाई जल्दी आ जाओ, शायद एक्सीडेंट हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि भाई अपनी बाइक ही खड़ी वहीं करके, सूरज किसी की गाड़ी थी, जाहिर के पास कोई गाड़ी थी, उस गाड़ी से वहाँ पहुँचे, टोल पे पहुँचे। टोल पे पहुँच के वहाँ पे टोल पे पहुँच के इन्होंने फ़ोन किया आमिर माजिद को कि भाई कहाँ पे है, क्या सीन है, कहाँ पे हो। आमिर माजिद का भाई फ़ोन स्विच ऑफ है, उस टाइम पे स्विच ऑफ है। उसके बाद भाई किसी के थ्रू आमिर माजिद से बात हुई तो कहता कि भाई मैं तो यहाँ पे आ गया, नोएडा आ गया, और वहाँ पे जब तक मैं वापस पहुँचा इतने में पुलिस वाले ले गए उसको। मतलब आमिर माजिद इतना चूतिया बना रहा है कि उसे यही नहीं पता कि जेवर पे इतनी लंबी रोड, सीधी रोड, जहाँ पे पीछे से दूर दूर तक दिखाई देता है एक बंदा साथ ना हो, तुम ड्रैग कर रहे हो, और मतलब उसे पता ही नहीं चला कि पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ कि अब ये वापस आ गए कि इन्हें एक्सीडेंट का स्पॉट ही नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे, कितनी आगरा से कितनी पहले हुआ, कहाँ हुआ, ये नहीं पता। बस टोल से आगे साइड हुआ और जेवर की से आगरा के बीच में, जेवर से आगरा के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे जो ट्रक वाला है उसने बताया, जो ट्रक वाला जो रुका था उसने बताया कि 2 बाइकें थी, ड्रैग कर रही थी। इतने में दोनों ने, मतलब इसने टनर वाले ने, इस हरी बाइक वाले ने ओवरटेक किया दूसरे को, और उसकी बाइक हो गई डिसबैलेंस और एक्सीडेंट हो गया। और दूसरा वाला बंदा रुका नहीं, वो सीधा ही निकल गया बिल्कुल ही। अब तक जो मैटर्स जो सुनने में आया यही है, शॉर्ट में यही कहानी है। अब ये वापस थाने जा रहे, मतलब थाने से बुलाया आमिर माजिद को कि भाई, उसके पापा ने बुलाया, थाने से नहीं बुलाया, उसके पापा ने बुलाया कि जो भी है कैमरा वगैरह सब दे दो, जो भी है। तो भाई आमिर माजिद अब कर रहा है कि भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जो भी है तुम सारे साथ चलो और कोई कैमरा मत देना अपना, क्योंकि कैमरा क्या भाई सीसीटीवी में ही आ जाएगा।
जो जेवर सीसीटीवी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर के फ़ोन में और गोप्रो में पूरी क्लिप है कि वापस आ गए थे, इन्हें पता ही नहीं, ये आगे गई नहीं, वो दोनों आगे गए थे खाली अकेले। मैंने प्रो राइडर 1000 की बाइक से इंस्टा 360 डिग्री कैमरा जो मैंने उखाड़ के पूरा ले लिया था, उसमें उसका सारा पूरा एक्सीडेंट का क्लिप सब कुछ था। यार मुझे मैसेज करो, मैं